नमस्ते दोस्त, इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रायचंद मेंशन। सब लोग मिस्का का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद मिस्का वहां आ गई। उसने एक बेहद खूबसूरत ब्राउन कलर का हाफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। फिर उसने केक कट की और बारी बारी सबको खिलाने लगी। उसके बाद उसने कहा, अब मेरे गिफ्ट मुझे मिलेंगे या नहीं? उसकी बात सुनकर अशोक ने कहा, बिल्कुल मिलेंगे। उसके बाद अशोक मिस्का को अपने साथ बाहर लेकर आए और सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। मिस्का ने सामने देखा तो वहाँ पर एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे देख मिस्का ने अशोक की तरफ देखते हुए कहा, डैड ये मेरे लिए है? अशोक ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। उसकी बात सुनकर मिस्का ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच डैड। कुछ देर बाद दोनों वापस अंदर आ गए। अशोक ने धीरे से निहारिका से कहा, देखना इस बार मीशू को सबसे ज़्यादा मेरा ही गिफ्ट पसंद आएगा। उसकी बात सुनकर निहारिका ने अपना सर हिला दिया। मिस्का अंश के पास आई और बोली, मैं अभी भी आपसे नाराज़ हूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, पर शायद इसे देखने के बाद तुम्हारी नाराज़गी दूर हो जाए। उसने अपनी पैकेट से एक बॉक्स उसके सामने रखते हुए कहा। मिस्का ने एक बार अंश को देखा, फिर उसके हाथ से बॉक्स ले लिया। मिस्का ने जैसे ही बॉक्स खोला तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। उस बॉक्स में एक डायमंड ब्रेसलेट था। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो गई। उसे ऐसा देख अंश ने कहा, तो इसका मतलब तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म हो गई? उसका सवाल सुन मिस्का ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, इस बार जाने दे रही हूँ, अगली बार बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगी। उसकी बात सुनकर अंश ने अपना सर हिला दिया। बिहान ने उसके पास आते हुए कहा, चलो अब मेरे गिफ्ट की बारी। इतना कहकर उसने मिस्का के सामने एक बॉक्स रख दिया। मिस्का ने वो बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक महंगी वॉच थी जो कि लेटेस्ट एडिशन थी। बिहान ने उससे पूछा, कैसी लगी है? मिस्का ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी। सबने अच्छित की तरफ देखा जो वहीं साइड पर खड़ा था। अंश ने उससे कहा, चलो अब देखते हैं मिस्का के फेवरेट भाई उसे क्या गिफ्ट देते हैं। उसकी बात सुनकर अच्छित ने कुछ नहीं कहा। वो मिस्का के पास आया और एक नई उसे देते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मिशू। मिस्का ने उसे एनवेलप को खोला तो उसमें लंदन का वीज़ा और टिकट थे और साथ ही एक लेटर भी था। वो पढ़कर मिस्का खुशी से नाचने लगी। उसने अच्छित को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाई, ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। ये सुनकर अशोक, अंश और बिहान तीनों के चेहरे उतर गए। बिहान ने मिस्का से कहा, ऐसा क्या है इसमें जो तू इतना खुश हो रही है? उसकी बात सुनकर मिस्का ने अच्छी से अलग होते हुए कहा, इसमें लंदन का वीज़ा और टिकट है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, तू तो कई बार लंदन जा चुकी है तो इसमें इतना खुश होने जैसे क्या है? मिस्का ने कहा, हाँ ये बात सच है कि मैं लंदन कई बार गई हूँ, पर इस बार मैं इसलिए इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन है, जो मेरी रोल मॉडल है, जिसकी वजह से मैंने फैशन डिज़ाइन शुरू की हो, मिस जेसिका नाइट हर साल लंदन में वर्कशॉप रखती है और वो वर्ल्ड की बेस्ट फैशन डिज़ाइनर है और मेरा ये सबसे बड़ा सपना था कि मैं उनकी वर्कशॉप अटेंड करूं और इस बार मेरा वो सपना पूरा हो रहा है। मुझे उनकी वर्कशॉप में जाने का मौका मिल गया। मिस्का ने एक बार फिर अच्छित को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू भाई। अच्छित ने उससे अलग होते हुए बोला, थैंक यू कहना ही है तो मुझे नहीं, शिवान्या को कहो, उसी ने मुझे इसके बारे में बताया था। उसकी बात सुनकर मिस्का शिवान्या के पास गई और उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच भाभी, मैंने तो बस उस वक्त आपको ऐसे ही कह दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि आप सच में मेरा सपना पूरा कर देंगी। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है। अच्छित ने बिहान से कहा, देखा कहा था ना मैंने, मीशू को सबसे ज़्यादा मेरा ही गिफ्ट पसंद आएगा। उसकी बात सुनकर बिहान ने आई रोल करते हुए कहा, वो तो भाभी की वजह से, वरना तो उसे मेरा ही गिफ्ट पसंद आता। इस बार अच्छित ने कहा, अगर शिवान्या नहीं भी होती ना तब भी उसे मेरा ही गिफ्ट पसंद आता।
बिहान ने आगे कुछ नहीं कहा। फिर बाकी सभी ने भी मिस्का को गिफ्ट दे दिए। अच्युत इस वक्त किचन में था, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अंश वहाँ पर है और उसे ही घूर रहा है। अंश ने उससे कहा, बाहर क्या कर रहा है तू? अच्युत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे तू अभी भी गुस्सा है क्या? अरे वो सारी बातें तो मैंने ऐसे ही बोल दी थी, तू सीरियसली मत ले उन बातों को। अंश ने उसका हाथ अपने कंधे से हटाते हुए कहा, वैसे ना लूँ सीरियसली, सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। और वो बोल ही रहा था कि तभी शिवान्या वहाँ आ गई। उसने उनसे पूछा, आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? अच्युत ने शिवान्या से कहा, देखो ना तुम्हारे भाई को बिना वजह मुझसे लड़ रहा है। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, बिना वजह? ये कहकर वो अच्युत के पास जाने लगा। वहीं अच्युत शिवान्या के पीछे आ गया और वो बोला, अरे क्या यार, छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होता रहता है, थोड़ा चिल कर। फिर उसने शिवान्या से कहा, तुम ही कुछ समझा दो इसे। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, जाने दीजिए ना भाई, आप तो समझदार हैं। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, जाने दीजिए ना भाई, आप तो समझदार हैं। उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मैं समझदार नहीं हूँ? उसकी बात पर शिवान्या ने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अच्युत कुछ बोलता उससे पहले ही अंश ने कहा, ठीक है इस बार छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा कुछ भी किया ना तो देख लेना। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अच्युत और शिवान्या भी वापस आ गए। कुछ देर बाद पार्टी ख़त्म हुई और सब लोग वहाँ से चले गए। सभी लोगों के कहने पर तनु आज वहीं रुक गई। कुछ देर बाद अच्युत बाथरूम से बाहर आया तो उसने देखा कि शिवान्या कमरे से बाहर जा रही थी। उसने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उसकी आवाज़ सुन शिवान्या रुक गई और उसने अच्युत से कहा, वो तनु आज यहीं पर रुकने वाली है, तो मैंने सोचा कि आज रात में वहीं पर सो जाती हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उसकी बात सुनकर अच्युत ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? इनफैक्ट आज कितने दिनों बाद मैं अपने बेड पर चैन की नींद सो पाऊंगा। उसने बेड पर बैठते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, ठीक है फिर तो अब से रोज़ बेड पर ही सोना। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। अच्युत ने खुद से कहा, इसे क्या हो गया? फिर वो बेड पर लेट गया। शिवान्या भी तनु के रूम में आई और दोनों काफ़ी देर रात तक बातें की और फिर सो गई। तो दूसरी तरफ आहूजा हाउस में रिद्धिमा अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने फ़ोन को गुस्से से देख रही थी। फ़ोन में एक पिक्चर थी जो कि मिस्का ने कुछ देर पहले पोस्ट की थी, जिसमें फैमिली ने सभी लोग थे और वो सब काफ़ी खुश थे। रिद्धिमा ने आने की फ़ोटो पर जूम किया और वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए बोली, मना लो जितनी खुशी मनानी है, क्योंकि तुम्हारी ये खुशी ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तुमने ना चाहते हुए भी मेरी जगह ले ली, तो अब भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। ये कहकर वो तिरछा मुस्कुराई। तो दोस्तों आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।